मैं बैंगलोर से हूँ और अभी स्टूडियो प्रैक्टिस बैंगलोर से ही कर रहा हूँ। मेरा एक सर है जो उनके साथ मैं स्टूडियो स्पेस शेयर करके मैं वहीं से कर रहा हूँ। मेरा पढ़ाई हुआ है बैचलर्स कर्नाटका चित्रकला परिषद बैंगलोर से और मास्टर्स शांति निकेतन कला भवन से, दोनों स्कल्पचर डिपार्टमेंट से। हाँ मतलब दोनों काम का एक ही आइडिया था कि एक थॉट कितना भारी हो सकता है, लाइक ओवर थिंक करना। ये चीज़ मैं डेवलप कर रहा था कि एक आइडिया को लेके और कितना कैसे दिखा सकता हूँ। तो मतलब पहले मैंने पत्थर से बनाया, फिर सिलिकॉन का जो मैंने फेस बनाया था। सिलिकॉन इसलिए यूज़ किया था कि वो फ्रेजाइल है और लगता भी है कि वो स्किन के जैसा, टच करने के बाद वो महसूस करता है, एक्सपीरियंस देता है व्यूअर को, लोगों को। तो मैंने पहले सिलिकॉन का फेस वगैरह बनाया था, फिर उसके साथ मैं बात कर रहा था चलो और कैसे बता सकता हूँ। जैसे कि मैंने क्लिप यूज़ किया, एक इंडस्ट्रियलाइज्ड क्लिप है जो बहुत माइन्यूट है, उसका भी एक प्रेशर है। मैं वो लाइटेस्ट प्रेशर को लेके और कैसे सोच सकता हूँ, तो मैंने चलो सोचा कि इसके साथ मैं क्लिप लगा के देखता हूँ कैसा लगेगा। तो मैंने वो थोड़ा बड़ा स्केल में बना के मैंने ऐसे किया था। हाँ मतलब मैं बैंगलोर से जब शांति निकेतन गया या कोलकाता गया, कोलकाता में पहली बार देखा कि कोई बैम्बू से आर्मेचर बनाते हैं और जो राइस ग्रास है उससे कुछ फॉर्म बना के फिर मिट्टी उसके ऊपर लगा के काम करते हैं। बैंगलोर में तो हम रॉड से बनाते थे, फिर प्लास्टिक वास्टिक लगा के उससे ऊपर काम। ये इतना नेचुरल प्रोसेस से जब बना रहे, मैंने उसका फोटो वगैरह लिया था, कुमरतली गया था, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं सोच रहा था इसको काम में कहीं ना कहीं मैं यूज़ करूँ। तो मुझे एक मौका मिला था नंदन मेला में आउटडोर स्कल्पचर करने के लिए। तब मैं उस जगह पे किया जहाँ पे लेबर लोग आते थे सुबह सुबह और वहाँ पे वो बास्केट से वहाँ पे पत्ते वत्ते उठा के लेके जाते थे। मैंने सोचा क्यों ना यहीं करूँ मैं वो चीज़। तो मैंने वहाँ पे इंस्टॉलेशन किया था, वो बास्केट्स वगैरह उन्हीं का जो पत्ते वत्ते उठाते ना वहीं का यूज़ करके। हाँ, मैं आर्टिस्टिक एक्सप्लोरेशन करते करते मुझे ये एंटोमोफोबिया का टर्म मिला। लेकिन ये फियर मेरे अंदर बहुत पहले से ही था, बचपन से ही था कि मैं इंसेक्ट से बहुत डरता था। लेकिन मैंने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं था या रिसर्च नहीं किया था। तो ये चीज़ मैं बैंगलोर में इतना तो मिलता नहीं है, या मच्छर वच्छर या कॉकरोच कुछ भी आता नहीं है, इतना दिक्कत नहीं होता था। बैंगलोर से मैं वापस जब शांति निकेतन गया, मुझे वो जो हो रहा फिर से होने लगा। जो फियर है या जो एंजाइटी है वो फिर से होने लगा। तब मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ काम क्यों ना करूँ, उसके बारे में पढ़ने शुरू किया। तब मुझे एंटोमोफोबिया का टाइटल मिला था। तो मैं इसीलिए वो सिलिकॉन का खुद का बॉडी का मोल्ड है, मैं खुद सो के बॉडी में पीओपी लगा के मोल्ड लिया, फिर इसके ऊपर सिलिकॉन का कास्टिक किया था, फिर वो मोटर वगैरह लगा के वो जब छूते तो वाइब्रेट होता था। जो मेरे अंदर जो फील हो रहा था मैं उसके अंदर करने का सोचा था। हाँ, रीज़न यही था कि मतलब ये जो मटेरियल मैं देखा शांति निकेतन में, तो वो बहुत पुराना था। तब मैं उसके साथ मतलब डिपार्टमेंट में था, बहुत दिन से वो ला के रखा था। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मटेरियल, उसके साथ सोच रहा था क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो तब मुझे लगा कि हम कैसे उसको यूज़ करते हैं ना, एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए सपोर्ट हम कैसे यूज़ करते हैं। मतलब घर में भी बड़े लोगों का हम कितना यूज़ होता है, हम उसके चीज़ें मानते हैं। और कभी कभी हम कुछ आंसर नहीं मिला, लास्ट वहीं जाते हैं कि चलो उनके पास कुछ ना तो आंसर रहेगा हमें समाधान करने के लिए। तो ये एज ए सपोर्ट भी हम डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं, कुछ ऊपर रख के काम करने के लिए। जो टीथ और टंग है उसी का मेटाफर है कि मतलब एज ए ह्यूमनली मैंने उसके अंदर दिखाया कि हाँ ये बड़े हैं इधर। तो उसको ग्लोरीफाई करने के लिए मैंने उसको पॉलिश ही रखा, ताकि उसको मैंने उसके साथ मर्ज नहीं किया दूसरा जो मटेरियल के साथ, इसलिए मैंने वो गोल्ड रखा है। बैचलर्स में मैं बहुत स्पेसिफिक नहीं था कि कौन सा मटेरियल यूज़ करूँ, कैसा करूँ। मुझे सिर्फ आउटपुट में बहुत इंटरेस्ट था। चलो अभी मैंने मिट्टी से काम किया, उसको मोड़ लूँगा, कास्ट करूँगा फाइबर से तो हो जाएगा। लेकिन इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि कौन सा मटेरियल किसके लिए सही है, या वो आइडिया के लिए कौन सा मटेरियल एक्चुअली यूज़ कर रहा है। पहले तो डायरेक्ट आइडियाज आते थे, अभी मुझे मटेरियल ही आइडिया आ रहा है। मतलब मटेरियल मैं अपने आगे रखता हूँ, फिर उसके बाद उसके बारे में सोचता हूँ इसके साथ मैं क्या करूँ। तो अभी मैं वैसा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो
इसीलिए मैं जब शांति निकेतन गया, वहाँ मुझे जब क्वेश्चंस वगैरह पूछते लोगों ने, तब पता चला कि नहीं, मटेरियल भी बहुत मैटर करता है काम के लिए। मैं कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, क्यों यूज़ कर रहा हूँ, और उसका मेटाफर क्या है, काम के साथ रिलेशन क्या है, आइडिया क्या है। तो इसलिए मैं उसको जो चाहिए मैं जितना हो सके मैं देने का ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अभी मैं मोटर्स भी यूज़ करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि काम स्टिल भी होना चाहिए। कुछ कुछ काम में मूवमेंट चाहिए, जो वो बताना चाह रहे हो उसको वो मूवमेंट सही होगा। और इंटरेस्ट भी हूँ, मैं बचपन से करता आ रहा था, मोटर्स के साथ खेलना, उसके साथ कुछ गाड़ी बनाना वगैरह। तो ये जो बचपन का चीज़ है, चाइल्डहुड मेमोरी भी है, वो वापस मैं लेके आ रहा हूँ अपने काम के थ्रू, मैं लोगों को बताने के लिए अभी के टाइम में। ये मटेरियल जो है मेरे गांव से है। मैं जब गांव गया था, ये जो बड़ा सा सौ है जो लंबा होता है, उसका आधा हिस्सा कट गया था। वो मेरे बड़े पापा ने और एक सौ बनाया हाउस होल्ड काम के लिए। जो बचा हुआ था मैं लेके आया, मुझे लगा बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके साथ कुछ तो करता हूँ, सोचता हूँ। तो वापस बैंगलोर लेके आया। और बैंगलोर में जब था, मैं 2 साल के बाद वापस बैंगलोर गया था। मैं एरियल व्यू से जब बैंगलोर देख रहा हूँ, बहुत दूर दूर तक वो पेड़ जो पहले था वो दिख ही नहीं रहा है, मतलब बहुत कम होते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहा है। तो मैं ऐसे होल सोच रहा हूँ, तो इंसान कैसे सोचते हैं, मतलब जो भी चीज़ें वो देखते हैं उनको चाहिए, मतलब आजू बाजू जो चाहिए वो उसको चाहिए। तो मैं वो मेटाफरली दिखाने के लिए मैंने आई भी यूज़ किया कि मतलब राइट लेफ्ट जो देख रहे हैं उसको काट रहे हैं, मतलब जो सॉ का ट्रू एंड फ्रो मोशन है उसके साथ आई का ट्रू एंड फ्रो मोशन है, वो सिमिलर लगा, मतलब। तो इसीलिए मैंने वैसे दिखा है कि हाँ वो कट रहा है और देख रहे, कट रहे, देख रहे, कट रहे, वैसा वाला था। हाँ, मुझे जब मतलब परफॉर्मिंग, वो पहला परफॉर्मेंस था। उससे पहले मैंने बहुत ऐसे वर्कशॉप वगैरह अटेंड किया था परफॉर्मेंस करने के पहले। लेकिन ये करने के लिए मुझे आइडिया, वो जो मैं सोच रहा था या वो जो आइडिया था कि लोग कैसे अपने आप को फॉर्म करते हैं और लोगों के आजू बाजू के होने से वो कितना डिफरेंट हो सकता है या डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो वो मुझे ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वो थर्मोकोल बॉल से भी इंस्पायर हुआ था मुझे। जब देखा थर्मोकोल बॉल्स इतना हल्का मूवमेंट से मूव हो रहा है, तो मैंने सोचा यही यूज़ करके क्यों ना मैं काम करूँ। तो इसीलिए मैंने परफॉर्मेंस करके सोचा कि ये ट्राई करता हूँ। मैं बहुत क्यूरियस हूँ हर एक मटेरियल से लेके आइडिया लेके, तो मैं क्यूरियस के तरह ही मैंने उसको किया, या लाइक हाँ।